आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। चलिए वहां खबर जहां हम आपको सीधे दिखा रहे हैं अयोध्या नगरी से। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी, ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं और आज इस स्थान से इसे पढ़ना, इसे दोहराना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं राम की पैड़ी के ठीक सामने हूं और मैं चाहती हूं कि सबसे पहले चलिए वहां खबर जहां के दर्शकों को आज वो मनोरम दृश्य दिखाया जाए जो देखने की इच्छा तमाम लोगों को होती है, जो देखने की इच्छा हर उस व्यक्ति को होती है जो राम में आस्था रखता है, जो राम में विश्वास रखता है और जो राम के जीवन को चरितार्थ करना चाहता है। आप मेरे पीछे की ये तस्वीरें जरा देखिए। राम की पैड़ी के ठीक पास में बैठी हूं, ठीक सामने आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और इसे देखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मनोरम ये दृश्य है। और आपको मालूम है, अब से कुछ दिन पहले तक यहाँ पर व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं थी, लेकिन इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, बहुत जतन से इन्हें दुरुस्त किया गया है। और अब जब श्री राम का विशाल मंदिर बनने वाला है, भव्य मंदिर बनने वाला है, तो ये उम्मीद की जा रही है अयोध्या वासियों की ओर से कि इसी तरह से पूरे अयोध्या का कायाकल्प होगा, क्योंकि राम की पैड़ी का कायाकल्प हुआ है। और यहाँ पर जो लोग स्नान करने के लिए आते हैं उनसे भी जब हमारी बात होती है, उन्होंने भी इस बात को माना है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले हम लगातार सरयू तट पर हैं और सरयू आरती का मनोरम दृश्य भी हमने देखा है, वो भी चलिए वहां खबर जहां के दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। सरयू आरती की जो तस्वीरें हैं, सरयू आरती का जो संगीत है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस आरती के जरिए प्रभु श्री राम को नमन किया जाता है। इस आरती के जरिए सरयू मैया को नमन किया जाता है और जो मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है, जो मनोरम ध्वनि उत्पन्न होती है, वो हर राम भक्त को, हर उस व्यक्ति को जो कि आस्था रखता है भगवान राम में, उसे आह्लादित करती है। तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको मालूम है 5 तारीख का इंतजार है, 5 अगस्त का इंतजार तमाम लोगों को है और उस दिन ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू आचमन भी कर सकते हैं और सरयू आरती का हिस्सा भी बन सकते हैं, उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो 5 तारीख का इंतजार सभी को है, लेकिन उससे पहले सरयू आरती की ये मनोरम तस्वीरें, ये दृश्य हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में आते हैं। सरयू तट पर भव्य आरती का नजारा। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद की गूंज, राम के जयकारे, आरती का मनोरम दृश्य। ये अद्भुत नजारा है हर शाम सरयू तट पर होने वाली आरती का, जो मन मोह लेता। हर किसी के हृदय में रच बस जाता है। अयोध्या में रामलला के बाद अगर कोई चीज किसी को आकर्षित करती है तो वो है सरयू तट पर होने वाली आरती। क्योंकि यहां जब रोजाना शाम ढलती है तो उसके बाद सरयू के जल में अद्भुत कुछ ऐसा ही मनोरम दृश्य उतरता है। सरयू के जल में द्वीपों के प्रतिबिंब इतने आकर्षक लगते हैं जैसे हजार तारे जल में तैर रहे हों। उसके साथ ही मंत्रोच्चार की जो ध्वनि होती है वो राममय में अभिभूत कर लेती है।
इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या के सरयू तट पर और आपको एक बहुत ही भव्य नजारा मैं दिखाना चाहती हूं। इस वक्त अयोध्या में सरयू आरती चल रही है। आप देखिए, इस सरयू आरती का खास महत्व है। धर्म के लिहाज से, शास्त्रों के लिहाज से इसका बहुत ही खास महत्व है और इसीलिए आप ये सोच सकते हैं कि कोरोना काल में कुछ कम लोगों की मौजूदगी में ये आरती चल रही है, लेकिन भावना ठीक वही है। भावना उसी तरह से उफान मार रही है और आप देखिए कि कैसे पूरे विधि विधान के साथ अयोध्या के सरयू तट पर ये सरयू आरती इस वक्त चल रही है। हम आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को अयोध्या आएंगे और यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे, बहुत उम्मीद इस बात की है कि वो भी सरयू आरती में हिस्सा लेंगे। आपने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा आरती में हिस्सा लेते हुए देखा होगा। इस बार वो सरयू आरती में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो तारीख बहुत खास होगी। वो तारीख बहुत खास होगी जिस दिन भूमि पूजन होगा, अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी, शुरुआत होगी और उसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि सरयू आचमन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरयू आरती में शामिल भी हो सकते हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं सरयू मैया किस तरह से प्रवाह में बही जा रही हैं। एक प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता सरयू मैया में नजर आ रही है। उनका वेग आप देखिए, महसूस कीजिए और इसके साथ ही इस आरती को भी महसूस कीजिए, इस धुन को महसूस कीजिए, इन आवाजों को महसूस कीजिए। कहते हैं कि अयोध्या के कण कण में राम है और यही सरयू नदी है जिसमें श्री राम ने जल समाधि ली थी और इन सब के बीच ये सरयू आरती की तस्वीरें आपको आह्लादित करने के लिए काफी हैं। सरयू आरती की तस्वीरें आपको आह्लादित करने के लिए काफी हैं। यहाँ पर तमाम लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान श्री राम की उपासना कर रहे हैं। सरयू की आरती के साथ ही सरयू में स्नान का भी खासा महत्व है, क्योंकि सरयू के जल को पवित्र नदियों के जल में सबसे पावन माना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि पाप नाशिनी गंगा जब लोगों के स्नान से मैली हो जाती है तो वो भी अपने पाप उतारने के लिए सरयू नदी से संगम को पहुंचती है। अयोध्या से शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट। आज से ठीक 12 दिन बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे राम मंदिर के निर्माण के पहले। और इसके साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि जो मुहूर्त है उस पर कई बातें हो रही हैं, कई तरह की बातें सामने आई हैं, मतभेद भी सामने आए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अभिजीत मुहूर्त, वो अभिजीत मुहूर्त जिसका चुनाव इस शुभ काम के लिए किया गया है, उसके बारे में कहा यह जाता है कि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान राम ने जन्म लिया था और इसीलिए अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखी जाएगी। भूमि पूजन उसी मुहूर्त में होगा। लेकिन इसके साथ ही एक और खास बात है कि इस मंगल काम को पूरा करने के लिए जो शुभ घड़ी है वो करीब 32 सेकंड की होगी और इसी 32 सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव रखेंगे राम मंदिर की। इस रिपोर्ट में देखिए। में राम पूजन, प्रधानमंत्री करेंगे महाभूमि पूजन। पांच 500 साल बाद मंगल बेला आई। 32 सेकंड में जय जय रघुराई।
5 अगस्त 2020 वो तारीख, वो दिन जब अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का महाअनुष्ठान होगा। भूमि पूजन के लिए इसीलिए बहुत खास मुहूर्त भी निकाला गया है। ये वो मंगल घड़ी होगी जब राम भक्तों का 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होगा। अभिजीत मुहूर्त में होने वाले भूमि पूजन के लिए जो समय मुकर्रर हुआ है वो 5 अगस्त दोपहर 12:16 के आसपास है। इस मुहूर्त को काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है। लेकिन इस महामुहूर्त को लेकर एक बहुत खास बात सामने आई है। वो ये है कि इस मुहूर्त का अंतराल काफी कम समय का होगा, सिर्फ और सिर्फ 32 सेकेंड। राम मंदिर भूमि पूजन का अनुष्ठान प्रधानमंत्री के हाथों होना है, इसीलिए उस मंगल घड़ी के लिए प्रधानमंत्री के पास केवल 32 सेकेंड होंगे। जब समूचे ब्रह्मांड के रचयिता श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कम समय है तो ऐसे मुहूर्त को क्यों निकाला गया, तो इसका भी महात्म्य हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। ये ऐसा संयोग होगा जब ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उत्तर दक्षिण का संगम होगा। अयोध्या का ये मंदिर भगवान रामलला का मंदिर है, इसलिए नींव पूजन भी रामानंदी परंपरा के अनुसार होगी, जिसमें 5 शिलाओं नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता और पूर्णा की पहले प्रधानमंत्री पूजा करेंगे। फिर 4 शिलाएं चारों दिशाओं में स्थापित की जाएंगी और एक शिला बीच में स्थापित होगी। मंदिर भूमि पूजन की विधि वैसे तो 3 अगस्त से ही शुरू हो जाएगी, जब देश के अलग अलग प्रमुख शहरों से आए वैदिक आचार्य नींव पूजन शुरू करेंगे। शुरुआत महागणेश पूजन से होगी, उसके बाद पंचांग पूजन। नींव पूजन के बाद 4 अगस्त को सूर्य सहित नवग्रह पूजा भी की जाएगी। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले वरुण, इंद्र आदि देवताओं को भी प्रसन्न करना होता है, इसलिए 5 अगस्त को इन महादेवों का भी पूजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पांच तारीख का जो आयोजन है वो भव्य हो, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और अयोध्या में पग पग पर वो तैयारी, वो उत्साह दिख भी रहा है। वजह यह है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था जो है वो इस आयोजन के साथ जुड़ी हुई है और तमाम लोग चाहते हैं कि जो भूमि पूजन का आयोजन हो वो बहुत बड़े पैमाने पर हो, भव्य हो, क्योंकि 5 तारीख पर सिर्फ देश की निगाहें नहीं टिकी हुई हैं, बल्कि दुनिया भर में जो राम की आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी निगाहें इस तारीख पर टिकी हुई हैं, इस दिन पर टिकी हुई हैं। उन्हें इंतजार है बेसब्री से, और इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि जो आयोजन होने वाला है वो अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम के तर्ज पर होने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख को गणेश जी का पूजन होगा, गणपति महायज्ञ होगा, 4 तारीख को रामार्चन होगा, 5 तारीख को आधारशिला रखी जाएगी। उसके पहले पूजा पाठ सब हो जाएगा। उनके आने के बाद थोड़ी सी पूजा होकर के तुरंत आधारशिला रखी जाएगी। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भूमि पूजन के लिए जाएंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर आकर ठहर जाएंगी। होगा भव्य आयोजन। भूमि पूजन को भव्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है।
इस दौरान अमेरिका के टेक्सास शहर के ह्यूस्टन में सितंबर 2019 को हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की याद भारतवासियों के जहन में फिर से ताजा हो जाएगी। कोरोना संकट के कारण भूमि पूजन में भले ही देश की सभी शीर्ष हस्तियों को शामिल नहीं किया जा रहा, फिर भी इस आयोजन को हाउडी मोदी की तर्ज पर ही मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है। सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी के चलते सीमित संख्या में ही लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। बावजूद इसके सभी राम भक्त स्वयं को कार्यक्रम में शामिल महसूस कर सके, इसकी योजना बनाई जा रही है। देश भर में लाइव प्रसारण के अलावा अयोध्या, फैजाबाद के जुड़वा शहरों में दर्जनों स्थानों पर एलईडी टीवी के माध्यम से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। संघ के ही अनुषांगिक संगठन नववर्ष चेतना समिति ने 5 अगस्त को नगरवासियों से दीपावली मनाने की अपील की है। मतलब भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन पर पूरे देश में दीपावली जैसा नजारा होगा। ये क्षण हर एक भारतवासी के लिए, हर एक राम भक्त के लिए गौरव का पल होगा, जिसके लिए पूरे देश ने लंबा इंतजार किया है और ये इंतजार हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जाहिर है कोरोना काल में किसी भी आयोजन की अपनी सीमाएं हैं और कोरोना काल का असर अयोध्या में हम लगातार देख रहे हैं। घाटों पर घूमते हुए, गलियों में टहलते हुए हम देख रहे हैं कि कैसे पहले जो मेले जैसा माहौल होता था सरयू तट पर, वो अब नहीं है। लेकिन इन सब के बीच पूरी कोशिश ये की जाएगी कि बड़ी संख्या में जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ आयोजन है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। ये ऑनलाइन भी हो सकता है और इसके लिए प्रशासन यहाँ पर तमाम इंतजाम भी कर रहा है। तो आपको सिर्फ इंतजार करना है उस तारीख का जब भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए चलिए वहां खबर जहां।